नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज का समय देखिए पाकिस्तान के लिए काफी खराब टाइम चल रहा है, बट इन पर्टिकुलर ये जो आदमी है पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, जो बार बार ये कह रहा है कि 48 घंटों में भारत अटैक कर देगा, कभी भारत अटैक कर देगा, इसके लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा खराब टाइम चल रहा है। क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, ये भारत में विदहेल्ड कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है। उसके अलावा आप सबको याद होगा, मैंने 4 दिन पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, और मैंने कैटेगोरिकली लिखा था कि कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने तो साथ में थोड़ा एडिशनल ये भी ऐड कर दिया कि ये सब काम ये यूएसए और वेस्ट के कहने पर किया करते हैं। और इस वीडियो में आप अगर जाकर देखोगे, मैंने कैटेगोरिकली आपको बताया था भारत इस स्टेटमेंट को यूज करने वाला है। यहां पर ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही बड़ा ओन गोल कर दिया है। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में भारत ने बुरी तरीके से स्लैम किया है पाकिस्तान को। इंडिया ने ओपनली ये कहा कि हमें सिंपली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट देखनी है। वो आदमी खुद ही अपने देश को एक्सपोज कर रहा है। और ख्वाजा आसिफ की पूरी कमेंट आप अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि पाकिस्तान आज के समय एक रोग स्टेट बन चुका है, जो ग्लोबल आतंकवाद फ्यूल कर रहा है। नाउ रोग स्टेट देखिए एक ऐसी कंट्री होती है जो इंटरनेशनल पीस के लिए, विश्व शांति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होता है। और इसके जो भी एक्शंस और पॉलिसीज होती हैं ऐसे कंट्री की, ये दुनिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है। नाउ मैं आपको यहाँ पर वो 45 सेकंड की क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जहां पर भारत ने ओपनली ख्वाजा आसिफ की जो कमेंट है उसको स्टेट करते हुए ये कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ये क्लिप देखिए। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training, and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. नाउ पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशंस में कोई भी जवाब नहीं था भारत की स्टेटमेंट का, क्योंकि लिटरली इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ही खुद अपने देश को एक्सपोज कर दिया था। और यहां पर ना मुझे एक जर्नलिस्ट का मेंशन करना पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ बस इंटरनेशनल मीडिया के सामने गए और बस बोल दिया कि पाकिस्तान तो देखिए आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है और ये डर्टी वर्क, लिटरल इनकी स्टेटमेंट थी, ये डर्टी वर्क ये लोग करते आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 3 दशकों तक। इनसे ये बात निकलवाने में ना एक जर्नलिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट याल्डा हकीम, इनका क्रिटिकल रोल था। भारत में कई लोग इनकी प्रशंसा भी कर रहे थे। वैसे ये जो जर्नलिस्ट हैं ये है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, मगर इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के लोग, मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान गिने चुने इस्लामिक कंट्रीज में से है जो पाकिस्तान की रियलिटी समझ चुका है। ओवर मैनी डेकेड्स, कई दशकों तक पाकिस्तान को ऑब्जर्व करके कि कैसे ये लोग अफगानिस्तान का यूज करते आए थे यूएसए से पैसे निकालने के लिए। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों को जेन्युइनली समझते हैं कि किस तरीके से ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं यूएस और वेस्ट को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर। और याल्डा हकीम ने बहुत अच्छे सवाल पूछे यहाँ पर ख्वाजा आसिफ से। एक टाइम पे आकर बिल्कुल कॉर्नर कर दिया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को। पूछ ही लिया कि पाकिस्तान का तो देखिए एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आतंकवाद को सपोर्ट करने का, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. ये जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन के बाद ख्वाजा आसिफ फंस गए थे और इन्होंने बोल दिया कि हाँ, हमने किया तो है ये, मगर वेस्ट और यूएस के कहने पे किया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछने का दम आज के समय बहुत कम जर्नलिस्ट के पास है। आप अगर बीबीसी को देखोगे, बाकी वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स को देखोगे, पता नहीं इन लोगों ने क्या ये सोच बना रखी है। ऐसे आर्टिकल बीबीसी ने पब्लिश कर दिए कि पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिए वीजा फॉर इंडियंस आफ्टर डेडली कश्मीर अटैक ऑन टूरिस्ट। कोई भी कहेगा कि ऐसी यहां पर हेडलाइन लिखी है कि आदमी को ना, जिसको पता नहीं है कि क्या हुआ, जिसने पिछले एक हफ्ते में ये फॉलो किए नहीं है करंट अफेयर्स, वो एक बार को मान लेगा अच्छा तो क्या पाकिस्तान पे कुछ अटैक हुआ है, पीओके में कुछ अटैक हुआ है तो यहां पर ये किया है। इनकी हेडलाइन ऐसे होती है, पूरा आर्टिकल आप पढ़ लो, गनमैन गनमैन मिलिटेंट लिखते रहेंगे, आतंकवादी एक बार बोलते नहीं है ये लोग। और फाइनली मैं यहां पर ये कहूंगा, भारत सरकार फाइनली अब जो वेस्टर्न मीडिया है, पर्टिकुलरली बीबीसी, उनको भी मैसेज भेज रही है
कि ये किस टाइप के आर्टिकल आप पब्लिश कर रहे हो। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली भारत सरकार ने एक स्टर्न मैसेज भेजा बीबीसी को ओवर इट्स कवरेज ऑफ जम्मू कश्मीर टेरर अटैक। और ये देखिए भारत के ओवरऑल एफर्ट का पार्ट है, जहां पर हम पाकिस्तान समर्थक जो मीडिया है उसको अपने कंट्री में अलाउ नहीं कर रहे कि ये हमारे देश से पैसा कमा पाए, क्योंकि इस टाइप की हेडलाइंस बना करना ये लोग इंडिया में ग्रैब करते हैं अटेंशन। जिसको ये हेडलाइन पसंद आ रही है वो तो देखेगा, जिसको नहीं पसंद आ रही, जो बहुत बड़ी आबादी है, वो भी कहेगा ये कैसी हेडलाइन छाप दी है, क्लिक्स बढ़ेंगे, इन लोगों का फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर बीबीसी को भी ये मैसेज यहाँ पर भेजे, और इसलिए भारत सरकार ने फॉर्मली लिखा है बीबीसी के मीडिया हेड को और ओपनली ये कहा है कि मिलिटेंट ये वर्ड यूज मत करो, आतंकवादी बुलाओ इनको, ये आतंकवादी थे। नाउ एक बात मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करनी पड़ेगी कि ऑल्दो ख्वाजा आसिफ की वजह से भारत को एक प्रॉपर यहाँ पे एक मौका मिला पाकिस्तान को एक्सपोज करने का यूनाइटेड नेशंस में, और हमने कर भी दिया। मगर एट द सेम टाइम चाइना एक ऐसा शेमलेस कंट्री है जो आज भी पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये सब मेंबर्स हैं जो P5 कंट्रीज हैं, स्थायी मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ऑब्वियसली चाइना आता ही है। पाकिस्तान 2026 तक अस्थायी मेंबर रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। जब पाकिस्तान बना था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि ये एक मेजर डेवलपमेंट है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे आएगा। और पाकिस्तान ने देखिए अपनी सीट का फायदा उठाकर एक काम ये करवा दिया, लश्कर तैयबा को बचा लिया। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये कह दिया कि लश्कर तैयबा की जो ऑफशूट है TRF, इनका नाम हटा दो अपने ऑफिशियल टेक्स्ट से। तो रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको ओपनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडेम नहीं किया। और यही वो पाकिस्तान है जो कहता है कि अब तो देखिए LET TRF वगैरह उनसे कोई रिलेशन नहीं है। अगर उनसे रिलेशन नहीं है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको बचाते क्यों हो? इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं ये। और चाइना इतना शेमलेस कंट्री है जो ओपनली आज के समय बताया जा रहा है पाकिस्तान को मिसाइल्स भेज रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि टैरिफ वॉर में कहीं भी हम चाइना के समर्थन में खड़े नहीं हुए। ये जो चाइना का ब्लाइंड सपोर्ट है ना टू पाकिस्तान, ये मैं आपको बता दूं 10 साल बाद चाइना रियलाइज करेगा ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर था इनका। और जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान आज भी इन आतंकवादी संगठनों को यूएन में भी बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि इनका नाम भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंडेमनेशन में ना आ जाए ना। मैं कहूंगा भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके बहुत अच्छा किया है। भारत में भी कई लोगों के दिल पिघल गए थे जब पाकिस्तान के फार्मर्स ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया। ये बाय द वे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत हमको भूखा मार देगा, इंडिया कैन स्टार्व अस। इंडिया के पास इतनी पावर है इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद कि इंडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट अगेन देखिए यहाँ पे लोग जो भी है, फार्मर जो भी है, इनकी जो भी प्रॉब्लम है, इशू सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान की जो ये मिलिट्री सिविलियन जो ये गवर्नमेंट है, हाइब्रिड मॉडल जो भी ये चला रहे हैं, ये आज भी आतंकवाद के समर्थन में खड़ा है। और जब तक ये लोग आतंकवाद का समर्थन करेंगे, इंडिया विल हैव टू हर्ट पाकिस्तान। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। भारत मोस्ट प्रोबेबली एक काइनेटिक हिट करने वाला है पाकिस्तान को। इससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है आज या कल में। तो आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ऑब्वियसली मैं लाता रहूंगा। फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, मार्क कार्नी ये बन चुके हैं नए प्रधानमंत्री किस देश के? इलेक्शन उन्होंने जीत लिया है और अब ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आयरलैंड, यूके, कनाडा या स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव AI। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन AI एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे,
हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।